AKP न्यूज़, मैं हूं हरीश तोमर। इस समय गली नंबर 3 A2 ब्लॉक संत नगर नेहरू गली श्री दिगंबर औषधालय के पास में हूं। वहीं उसी औषधालय में मौजूद हूं और यहां पर सब जानते हैं कि इस बार दिल्ली में किस प्रकार चिकनगुनिया ने अपना कहर ढाया, किस तरह से लोग परेशान हैं। मैं भी इसका मरीज रहा हूं, 3 महीने से मैं भी परेशान हूं। मेरे हाथों में, जोड़ों में, गट्टों में सब जगह दर्द रहा। कल मेरी मैडम जो शकुंतला तोमर कमल विहार गली नंबर 4 ब्लॉक में रहती हैं, दिव्या कोचिंग सेंटर चलाती हैं, वहाँ यहाँ से कोई दवा ले गया था। उन्होंने बताया कि मैडम वहाँ जो है नेहरू गली में, A2 ब्लॉक नेहरू गली में दवाई मिलती है, पुड़िया मिलती है, उससे लोग ठीक हो रहे हैं। मैंने भी उस एक खुराक को लिया है। आपके सामने मैं इस समय खड़ा हूँ और किसी प्रकार का दर्द मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के प्रहरी AKP न्यूज़ की तरफ से भी कि राजकुमार जैन, उर्मिला जैन जी जो इस प्रकार का, और पार्थोष जैन जी जिन्होंने अपने बेटे से प्रेरणा लेकर के इस कार्य को शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आज की महंगाई के युग में लोग देना ही कुछ नहीं चाहते। दवाइयाँ कितनी महंगी हैं आज के डेट में, और संख्या जिसकी हज़ारों में डेली हो, किस तरह से ये उसका वहन खर्चा कर रहे हैं। ईश्वरी कृपा है। मैं तो चाहूँगा कि इस प्रकार के इनको मैं एक आज के प्रहरी AKP न्यूज़ की तरफ से इनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको भगवान शक्ति दे, इनको इतना धन दे कि इस प्रकार के धर्म कर्म ये आगे भविष्य में भी करते रहें। AKP न्यूज़ से हरीश तोमर, संत नगर बुराड़ी से, दिल्ली। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले आप। उर्मिला जैन, जिस जगह बैठे हैं इसका एड्रेस बताएंगे क्या है? मकान नंबर 46 A2 ब्लॉक वेस्ट संत नगर नेहरू गली संत नगर बुराड़ी। क्या करते हैं मैडम? मैं जैन हैप्पी स्कूल नॉर्थ प्लेस में कार्यरत हूँ 2 साल से। आज दिल्ली में जिस प्रकार से चिकनगुनिया ने कहर ढहा, लोग परेशान हैं। आपने दवाइयाँ कहाँ से कैसे शुरू की? ये सर शाहदरा से ली मैंने दवाई। ये मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, उन्होंने मुझे चिकनगुनिया के दर्द की दवाई दी, तो मैंने जेजी को कहा कि थोड़ी सी दवाई और दो, गली में मैं सबको दूंगी। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके दवाई मंगाई, लेकिन आज मुझे 1-1 हज़ार के पैकेट मंगाने पड़ रहे हैं और जो 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अभी तक कितने लोगों को ये दवाई आप दे चुके हैं? करीबन 7-8 हज़ार लोग लेके जा चुके हैं। डेली 500-600 लोग दवाई लेकर जाते हैं। क्या सोच कर आपने ये दवाइयाँ बांटना शुरू किया? सर मैं बहुत परेशान थी चिकनगुनिया से। मुझसे आटा नहीं बीतता था, सो के उठ नहीं पाती थी, वॉशरूम नहीं जा पाती थी। जब मुझे दर्द में आराम आया तो मैंने सोचा मेरे साथ और भी कितने परेशान हैं, उनको भी आराम आना चाहिए। शुगर जांच, खांसी की दवाई, बुखार की दवाई हम अपनी तरफ से दी गई। और आपके औषधालय में और क्या क्या है? मेरे औषधालय में सैरेजिम की मैंने मशीन लगाई हुई है। जिसको कोई बॉडी पेन है तो सैरेजिम से सिकाई की मशीन लगाई हुई है, वो आए सैरेजिम की मशीन पर सिकाई करवा कर जाए, अपना ब्लड प्रेशर आराम से चेक करवाएं, शुगर चेक करवाएं। यहाँ पर इस तरह की इनको हर सुविधा मिले। आग होगा, पुण्य कर्म होगा कि हम इस लायक भगवान ने हमें बनाया। हम मंदिर में दान ना देकर हम सबकी खुशियाँ देखना चाहेंगे, सबके चेहरे पर हंसी देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा। खर्चा आप भगवान। इनके बेटे हैं? हाँ जी, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरा बेटा है। संत नगर से। तो आपको कैसे पता चला यहाँ दवाई मिली? एक्चुअली मेरी पड़ोसन है, उसने मुझे बताया कि फ्री दवाई मिल रही है, वो भी हड्डियों के, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लेने के लिए। तो क्या आपको क्या हुआ है? मेरी अभी हड्डियों में दर्द हो रहा है। कितने दिन पहले बुखार आया था आपको? मेरे को तो 2 महीने हो गए हैं। ये समाज सेवा का, धर्म सेवा का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जैन साहब, क्या कहेंगे इनके लिए कुछ? मैम बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी फ्री सेवा और लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहे हैं, कि उनकी मदद इतनी कर रहे हैं कि वो हड्डियों में जो पेन होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही होता है। और सो थैंक यू, बहुत अच्छी आप इतनी लोगों की हेल्प कर रहे हो। दीजिए दवाई दीजिए। ये 1 दिन की ऐसी खुराक है, 5 दिन आपको ये दवाई लेनी है। हाँ जी। रात को खाना खाने हुआ है और मेरे को 1.5 महीने पहले हुआ था और अभी तक पेन हो रहा है। मेरे को किसी ने बताया तो मैं दवाई लेने आई।
कई लोग ठीक हुए हैं, इसलिए मुझे भरोसा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? थैंक यू सो मच मैम। इसकी कोई बात नहीं है। हाँ, सूजन हाथ पर और सूजन आई थी मेरे, और मुझसे चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल, जैसे मैं परसों दवाई लेने आया था। अब आपको आराम है? बहुत आराम है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन ऐसे पब्लिक सेवा करना हर एक के बस की बात नहीं है। इस बात का और भगवान इनके दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे और घर में सुख शांति रहे। ऐसे आदमी हमारे समाज में या कॉलोनी में बहुत ही कम हैं जो ऐसे इस तरह की फ्री सेवा करते हैं, और ये कोई चार्ज नहीं लेते। मैं भी पहले दवाई लेकर गया था, मैंने भी खाई है, मेरा आराम हुआ है, और हमारी मिसिस के लिए लेकर गया था, उनके भी आराम हुआ है। और आज मैं कॉलेज में दवाई लेने के लिए आया था। एक मेरा साथी है वहाँ रामजिस कॉलेज में, उसके लिए दवाई लेने आया था, तो मेरा आराम हुआ। मैंने बताया उनको, और उन्हें कहा कि मेरे पैर हाथ में दर्द रहता है, तो मेरे लिए भी दवाई लेना। तो इस बाद मतलब 10-15 लोगों के लिए दवाई और ले गया, तो सही तरीके से वो संतुष्ट है। तो अभी भी मैं इनके पास आया हूँ, करीब 2-3 बंदे के लिए दवाई लेने आया हूँ, और दवाई फ्री कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। एक ही खुराक में हो गया? एक ही खुराक में ठीक हो गया। अभी ले गए, मिसेस भी आराम है। नाम है आपका? हाँ। बैठे हो, क्या कहेंगे जो इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? कोटि प्रणाम करेंगे इनका, बहुत उनका मतलब हम धन्यवाद करेंगे। हम इन्होंने ऐसा मतलब उपाय निकाला, फ्री सेवा एकदम, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, और जिसको होता है हम सबको बताते हैं, आस पड़ोस में सबको बताते हैं ये दवा अच्छी है, और इनका जैन साहब का नाम लगे बता देते हैं। हाँ ना, की बजाय कि हम लोगों को मंदिर में ज़्यादा मतलब दिया मोमबत्ती वगैरह जलाने से बढ़िया हमें और चीज़ों में, गरीबों में, औषधियों में, इन चीज़ों में ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, दान देना चाहिए। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, ना कि मंदिरों में, गिरजाघरों में, ये गुरुद्वारों में कुछ दान वगैरह से। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इसको लोगों को अपनाना चाहिए। जो है मेरी कॉलोनी है या और भी हैं दिल्ली में, मेरे पास आएँ और दवाई लें और अपना रोग मुक्त होएं। जैन साहब अपना नंबर भी बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि अगर एड्रेस पता करना हो, कोई बाहर से, पूरी दिल्ली से कोई आना चाहे, बाहर से आना चाहे, तो कैसे पहुंचेगा? आपका क्या नंबर है? मेरा मोबाइल नंबर है 9210024040, और मेरा एड्रेस है 46 A2 ब्लॉक, नेहरू गली नंबर 3, वेस्ट संत नगर, बुराड़ी। क्या कोई अल्टरनेटिव नंबर भी है, अगर या बाई चांस बंद मिलता तो कोई आना चाहे तो कैसे संपर्क? हाँ, मेरा दूसरा नंबर है 9210383232। धन्यवाद। पैरों में तो घुटनों में दर्द रहता है, उनको चिकनगुनिया हो गया। वो दर्द काफ़ी टाइम हो गया, जा नहीं रहा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर दवाई मिल रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नीचे आ रही है ना पीठ में मशीन। तो यहाँ आने के लिए अगर कोई मरीज़ परेशान है, शरीर दर्द से परेशान है, उसको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, वो लेना चाहता है, तो क्या नियम है और कैसे आए वो? आप कैसे? इसमें कोई भी मतलब कुछ नियम वो नहीं है, इसमें परहेज, इसमें बस ये सैरेजम मशीन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। मरीज आते हैं, हम उनको लिटा देते हैं, और कहीं भी ज़्यादा स्पेशल दर्द होता है तो हम उनके लिए ये सिकाई वाले लगा देते हैं। अच्छा, और वैसे मशीन हमारी चल रही है। तो क्यों काम है, इसमें कोई भी मरीज आके मतलब यहाँ पे आके अपना वो अपने शरीर को मतलब रिलैक्स ले सकता है। का समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की नींव मजबूत पड़े, भविष्य उज्जवल बने, आगे चलकर माँ बाप का नाम रोशन करें, तो नाम याद रखें दिव्या कोचिंग सेंटर, जो पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में कार्य कर रहा है। खासियत है दिव्या कोचिंग सेंटर की गारंटी के साथ ट्यूशन पढ़ाना, क्वालिफाइड ट्रेन टीचर, अनुभव 26 वर्ष। इतना ही नहीं, जिन्होंने भरोसा जताया और विश्वास रखा, उनके नौनिहालों का भविष्य सुधर गया। दिव्या कोचिंग सेंटर का आधार मेहनत और लगन से पढ़ाना है। दिव्या कोचिंग सेंटर में LKG से 12वीं कक्षा तक ट्यूशन पढ़ाई जाती है। दिव्या कोचिंग में 11वीं और 12वीं के लिए इको और पोल साइंस की विशेष कक्षाएं भी लग रही हैं। 11 इको और पोल साइंस हिंदी मीडियम की बैच चल रहे हैं। दिव्या कोचिंग का पता है 203 गली नंबर 4 A ब्लॉक, नियर गुरुजी की दुकान, कमल विहार, कमालपुर, बुराड़ी, दिल्ली 84। आप संपर्क कर सकते हैं 9312551785, 9958678834 पर। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं NOS से और BA BSc BCom MSc MCom करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कॉलोनी के निवासी हैं, वो भी गली नंबर, वो भी पहुंचे हुए हैं उस जगह जहां से
लोगों को दर्द में निजात मिल रही है। ऐसी दवाई जो खोज के निकाल लाए हैं राजकुमार जैन जी और उर्मिला जैन जी, जो बुराड़ी से मिल रही है, हज़ारों लोग ले जा चुके हैं। मुकेश शर्मा जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपने भी दवा ली, आपके घर में कौन मरीज है? मेरी माता जी, मेरी पत्नी, मेरा सारा परिवार पिछले जो चिकनगुनिया की बीमारी हुई थी इससे ग्रसित था। सबके जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, बहुत चलना मुश्किल था। तरह तरह की दवाइयाँ हमने करी और फिर हमने जैन साहब के बारे में सुना। यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, कई लोग आते थे, सुना हमने नाम, आए, यहाँ से दवाई ली और आज हमारे परिवार में हर किसी का दर्द खत्म हो गया। और हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप आइए, दवाई लीजिए। हर्बल दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ हैं, निःशुल्क दवाइयाँ, ये पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग ढिंडोरा पीटते हैं, जागरण कराते हैं, ये करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं। इन लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिना किसी शोर शराबे के गुपचुप तरीके से मानवता की सेवा कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, हंसते हुए। जब भी आओ हंसते हुए, आधा दर्द तो उनका चेहरा देख के दूर हो जाता है। तो मैं इन दोनों के लिए, आज इनकी एनिवर्सरी भी है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ इनकी जोड़ी सही सलामत रहे और इसी तरह ये दुनिया का दुख दर्द दूर करते रहे। क्या बात है, क्या बात है। AKP न्यूज़ की तरफ से भी मैं, चूँकि आज इनकी वार्षिक गांठ है विवाह की, तो आज के परिवार AKP न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।